ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2025 के लिए, और इसका जो एग्जाम हुआ था 2026 में हुआ था, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक साल डिले पेपर जो है वो एग्जाम आपके कंडक्ट करती है। तो 2026 में जो एग्जाम हुआ था वो 2025 का पेपर था, इस बात पे ख्याल रखिएगा। फिर पहले सेक्शन की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो 40 मार्क्स का था, इसमें पहला सवाल आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक आसान सवाल था और इसका वेटेज बहुत अच्छा था, 20 मार्क्स आपको दिए गए थे, तो इसमें आसानी से आपने जो है मार्क्स को अचीव किया होगा। 20 मार्क्स के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर देना था, इकोनॉमिक्स की जो स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और जो इसकी इंपॉर्टेंस है, एग्जाम्पल्स हैं, उसको आपने डिस्कस करना था। सेम आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के बाद मैक्रो का जो स्कोप है और जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो आपने हाईलाइट करनी थी और एग्जाम्पल से आपने उसको समझा देना था। इसके बाद चूंकि 20 मार्क्स का वेटेज है तो हमने जो है वो उसका डिफरेंस माइक्रो मैक्रो का भी कर दिया पॉइंट वाइज। इसके बाद हमने इस सवाल के आंसर को कंक्लूड कर दिया। तो ए जो है बहुत आसान सवाल था, आपसे हमेशा पूछा जाता है, और ये सवाल था आपसे कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो है वो डिफाइन भी की गई हैं और एक डायग्राम के जरिए से इन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे ड्रॉ भी कर देगी। क्वेश्चन 2B सवाल जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना था। तो वैसा ये एक इनकम्प्लीट सवाल कह लें था या कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल था, और इसके 10 नंबर थे, लेकिन खैर मैंने इसको एफिशिएंटली इसको मैंने सॉल्व कर दिया है ताकि तमाम जो इसकी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चंस की यहाँ पे वो हमें मिल जाए इसके आंसर में। सबसे पहले हमने दो लाइन को उसको हाईलाइट किया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है, फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डिफाइन कर दिया, इसकी एग्जाम्पल दे दी। फिर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसमें जो इसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं वो हमने डिस्कस की यहाँ पे। इसके बाद हमने जो एक्सप्लेनेशन में इसकी डायग्राम को ड्रॉ किया और उसको डायग्राम पर हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो आपकी आसानी के लिए तमाम ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं, ये आप जरूर देखिएगा ताकि आपको चीजें इसमें समझ में आ जाए। इसके बाद हमने इस सवाल के जवाब को कंक्लूड करके इसको मुकम्मल किया। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, ये एक आसान सवाल था और पिछले सालों में पूछा गया था। ये सवाल था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसको डायग्राम की मदद से और शेड्यूल की मदद से आपने एक्सप्लेन करना। सबसे पहले आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के जो पाइनियर है मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, उसको आपने डिफाइन किया इनके बारे में। इसके बाद आपने एक एग्जांपल कोट कर दी इस लॉ के हवाले से। इस लॉ की जो एक्सप्लेनेशन है टेबल और डायग्राम की मदद से आपने वो यहाँ पे डिस्कस की। इसके बाद जो उसकी कंडीशंस हैं इस लॉ की, जो उसकी लिमिटेशंस हैं इस लॉ की, वो आपने यहाँ पे लिस्ट डाउन की और इसके जवाब को आपने कंक्लूड कर दिया। क्वेश्चन 4 में आपने 2 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 4। तो पहला जो शॉर्ट नोट गिवन था लॉ ऑफ डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन किया। इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड को टेबल और डायग्राम की मदद से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद इसकी जो लॉ की कंडीशंस हैं, लॉ की जो लिमिटेशंस हैं, यहाँ मैंने लिस्ट डाउन कर दी। इसके बाद दूसरा पॉइंट था ओके, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइसेस। तो इसको आपने डिस्कस करना था। इसके बाद आपने स्कैरसिटी जो रिसोर्सेज होते हैं वो और जो चॉइसेस हैं ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, आपने इसको एग्जाम्पल की वजह से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बाद इसको आपने कंक्लूड कर दिया। तीसरा ऑप्शन था कि आपको इक्विलिब्रियम बताना था मोनोपोली शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर मार्जिनल अप्रोच के जरिए से और टोटल अप्रोच के जरिए से आपने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, चौथा जो शॉर्ट नोट था वो था इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड के हवाले से। तो इनकम इलास्टिसिटी इसका फॉर्मूला और इसकी इक्वेशंस, इसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी इसका फॉर्मूला और इसकी कुछ इक्वेशंस यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैंने मेंशन कर दी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये भी 40 मार्क्स का पार्ट था। आपके पास पहला सवाल पूछा गया डिफाइन नेशनल इनकम, 6 मार्क्स का था ऑलमोस्ट, तो इसलिए 2 मार्क्स इनफ होते हैं, लेकिन आपको ये एडवांटेज था कि आपको 6 नंबर इसमें मिल रहे थे। इसके बाद आपसे पूछा गया था बी में कि आपने कॉन्सेप्ट बताने हैं नेशनल इनकम के, जो कि 10 से 12 नंबर का मैक्सिमम होना चाहिए था, लेकिन ये 40 नंबर, इसमें भी 2 से 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे थे। तो इसके बावजूद भी अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ना लेके आए तो ये फिर आपकी स्टडी में कमी शामिल होगी। तो आपने स्टडी पे कमी नहीं करनी, स्टडी को फोकस करके स्टडी करनी है ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए। अब आगे जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए तमाम मेरे जो यूट्यूब चैनल पे पास्ट पेपर सॉल्व मौजूद हैं, उससे आप स्टडी जरूर कीजिएगा। ये सारे इसके कॉन्सेप्ट है जो मैं लिखे हैं, और इनमें अच्छी बात यह है कि मैंने आपके लिए यहाँ पे तमाम कॉन्सेप्ट के जो फॉर्मूलाज है वो मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा उन फॉर्मूलाज की जो एक्सप्लेनेशन है, जो रेफरेंसेस हैं, लाइक 7 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने उनके रेफरेंसेस को मेंशन कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन 6 की बात करें तो ये डेफिनेशन थी कंजम्पशन की डेफिनेशन, इसको एग्जांपल के साथ मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसका बी पार्ट था 14 मार्क्स का था कि एपीसी और एनपीसी क्या होती है। तो एपीसी आपने डिफाइन कर दिया, उसका फॉर्मूला मेंशन कर दिया और एग्जाम्पल में इसकी कैलकुलेशन शो करवा दी। इसके बाद आपने एमपीसी डिफाइन कर दिया, इसका फॉर्मूला मेंशन कर दिया और एग्जाम्पल में इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन 7 जो था वो था कि रीजन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। इस तरह से थोड़ी थोड़ी वेरिएशन से जो है एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं आपसे, और स्टूडेंट समझते हैं कि हर दफा बस कीनेसियन थ्योरी की बात की जा रही है तो बस वही जवाब लिख देना है जो कि हमने
एक दफा याद कर ली, ऐसा नहीं है। जो कीनेसियन थ्योरी है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जबकि आमतौर पर सवाल जो आता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि एडीएएस और एसआई को आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है, तो उसमें जैसा आपने इस तरह की देखें, जो मैंने पिछले सालों में सॉल्व किए हुए हैं, पिछले सालों में पेपर जो आए थे, इस तरह से आपने उसको जवाब देना डायग्राम बनाने के। लेकिन इसमें आपने इस वाले सवाल के अंदर आपने एडिशन करना है। क्या एडिशन करना है वो मैंने इसमें बताया आपको। आपने कीनेसियन जो अप्रोच के जो इकोनॉमिस्ट हैं इनके हवाले से तो कुछ डिफाइन करना है। इसके बाद ये जो थ्योरी है वो इफेक्टिव, ये जो थ्योरी है वो इफेक्टिव डिमांड पे बेस करती है, तो आपने एडीएस को और यहाँ पे डिफाइन किया। इसके बाद ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का डिस्कस करते हुए हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, हम 3 सेक्टर को डिस्कस नहीं कर रहे। तो 2 सेक्टर के अंदर हमने एडीएस को डिफाइन करके ये डायग्राम ड्रॉ कर दी। इसी तरह से हमने 2 सेक्टर के अंदर आई और एस को डिफाइन करते हुए ये डायग्राम ड्रॉ कर दी। इसके बाद सवाल था क्वेश्चन 8 में कि आपने 2 शॉर्ट नोट करने थे, आपको 4 के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो पहला था इंड्यूस और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये रेगुलर सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इस सवाल की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इसके बाद आपसे पूछा गया था इन्फ्लेशन क्या होता है, तो आपने इन्फ्लेशन डिफाइन किया, इन्फ्लेशन की आपने एग्जाम्पल दे दी। इन्फ्लेशन के जो इफेक्ट्स होते हैं वो किस किस जो है वो जगहों पे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इसके इफेक्ट जो है वो हमें नजर आते हैं, वो सब मैंने कॉमन जो है वो बता दी है। इसके बाद कैसे कंट्रोल करें, कौन कौन से आपको मेजर्स या जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो ये कॉमन मेजर्स के जरिए से आपने कंट्रोल करना होता है इन्फ्लेशन को। तीसरे पॉइंट में नेशनल इनकम आपने कैलकुलेट करनी है और मैथड यूज करना है आउटपुट। तो प्रोडक्शन मेथड के जरिए से आपने सारे काम करना है। इसके बाद जो प्रोडक्शन मेथड में जो सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स ये यूज होते हैं। फिर आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसकी एग्जांपल्स यहाँ मेंशन है। डिडक्शंस क्या होंगी नेशनल इनकम में से जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, और फिर उसकी एग्जांपल यहाँ मेंशन कर दी। लास्ट में जो है वो कैलकुलेशन जो एक क्लियर टेबल मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है और कंक्लूड कर दिया इस सवाल के जवाब को। अगला सवाल था चौथा, फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। एक कॉमन सवाल है, हर साल ऑलमोस्ट एक आध साल बाद ये पूछा जाता है। इसमें रिकवरी को हमने बताया, इसके बाद रिकवरी में कौन कौन से फेसेस को डील करना पड़ता है, एग्जाम्पल के साथ बता दिया। इसके बाद बूम पीरियड में कौन कौन से फेसेस सामना करना पड़ सकता है, एग्जाम्पल के साथ बता दिया। इसके बाद रिसेशन का पीरियड और फिर डिप्रेशन का पीरियड। इस तरह से डायग्राम बना के इस सवाल को हमने कंक्लूड किया। अब बारी आती है इकोनॉमिक सिस्टम की। इसमें आपने जो है वो बात को मेरे गौर से सुनना और समझना है। पहला सवाल जो था इसमें, जो क्वेश्चन 9 था, वो था कैरेक्टरिस्टिक्स आपने एक्सप्लेन करनी है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की। 20 नंबर का सवाल है, अच्छा खासा आपने इसमें लिखना होगा। तो डिफाइन किया इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे डिस्कस करना शुरू। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस सबको अगले एग्जाम के लिए आपने जरूर याद करना है। और यहाँ पे हमने इसको कंक्लूड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये भी 20 नंबर का आपसे पूछा गया था, जिसमें मेरिट और डिमेरिट, इनके एडवांटेजेस और लिमिटेशन आपने कैपिटलिज्म की बतानी थी। तो यहाँ डिफाइन किया आपने, और फिर मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसके बाद ये आपने इसको एग्जाम्पल के साथ साथ कंप्लीट किया। इसके बाद डीमेरिट, डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में आपने डिस्कस किया। यहाँ पे भी आपने तमाम ये इसके पॉइंट एग्जाम्पल के साथ मेंशन कर दिए, कंक्लूड कर दिया। अब जो मैं बात कर रहा था आपसे इस पेपर के हवाले से, इसमें नई चीज है। तो नई चीज ये है कि इसमें एग्जामिनर ने एक एक्स्ट्रा सवाल आपसे चॉइस में दिया हुआ था। आमतौर पे टोटल एग्जाम में 10 क्वेश्चन आपसे पूरे पेपर में पूछे जाते हैं और आपने 10 में से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन इसमें आपको 11 क्वेश्चन भी दिया गया था ताकि स्टूडेंट सेक्शन सी के अंदर, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर 2 में से 1 नहीं बल्कि 3 में से 1 सवाल करें। तो ये आपके लिए बड़ा एडवांटेज था इस साल के पेपर के अंदर। तो मिक्स इकोनॉमी पूछी गई थी आपसे, इसकी डेफिनेशन और फिर इसके जो फीचर्स थे मेन, वो आप डिस्कस करें। तो डिफाइन कर दिया आपने मिक्स इकोनॉमी क्या होती है। इसके बाद जो इसके फीचर्स हैं इकोनॉमी के, वो सारे फीचर्स एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए। तो स्टूडेंट ये था आज का पेपर। उम्मीद है पेपर आपको समझ में आया होगा। मजीद कुछ इस पेपर से रिलेटेड सवाल आपके जहन में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपकी उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी।